हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से आप लोगों को मेरी वीडियो का वेट था, तो आप लोग का इंतजार खत्म हुआ। ये जो जर्नी है ना, एक मदरहुड जर्नी, ये बेस्ट जर्नी होती है हर माँ के लिए। माँ बनना सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। जी हाँ, मैं बस इसी चीज में आपकी हेल्प करने के लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस, मेरी चीजें जो है शायद कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी। यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, जो गलती मैंने की प्लीज आप अपनी लाइफ में कभी मत दोहराना, क्योंकि इस प्रेगनेंसी जर्नी में एक माँ की जितनी जान इंपॉर्टेंट होती है, उस नन्ही सी जान की भी जान हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है, जिससे पूरे 9 महीने हम अपने सीने से लगा के उसकी धड़कन को महसूस करते हैं। जी हाँ, आप ये गलती मत करना प्लीज। मैंने जो गलती की, प्लीज आप ये अपनी लाइफ में मत दोहराना। तो अगर नए हो चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। एक्चुअली मैं वर्किंग हूँ। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी बेबी गर्ल है, सेकंड में बेबी बॉय हुआ है अभी कुछ दिन पहले। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे से ये जो बहुत बड़ा गलती हुआ था, वो मैं आप लोग से बताना चाहती हूँ। पहली प्रेगनेंसी में क्या हुआ कि मैं एम्स में वर्किंग हूँ, तो मेरे को लगा कि एम्स में अगर मैं वर्किंग हूँ तो वहां पे मेरे सारे नोन है, क्योंकि मैं वहां की एम्प्लॉय हूँ। तो मेरे को सारी चीजें आइडिया थी, गायनी डिपार्टमेंट की मैं एम्प्लॉय थी, तो बेस्ट होगा मेरे साथ। मैंने सोचा कि ठीक है, जो भी चीजें अच्छी होंगी। वहां की जो सीनियर है, चोड़ी है, सबसे मेरी जान पहचान थी। मैंने सबसे बोला कि मुझे यही डिलीवरी करानी है, क्योंकि लोगों का कहना था कि भैया तुम उस वहां एम्स में वर्किंग भी हो और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी की जाती है, और मेरे को नॉर्मल करानी थी क्योंकि मैं वर्किंग थी। तो मेरे को था कि नॉर्मल होगा तो बेस्ट होगा मेरे लिए। बस क्या था, मैं निकल पड़ी कि मेरे को एम्स में कराना है। पूरे 7 मंथ तक मैंने एम्स में डॉक्टर को दिखाया, और मैं बाहर भी डॉक्टर को दिखाती थी। दिल्ली में रेनबो हॉस्पिटल है मालवीय नगर, जो कि बेस्ट हॉस्पिटल है दिल्ली का, वहां पे मैं दिखाती थी। क्योंकि मैं खुद मेडिकल फील्ड से हूँ, तो मेरे को आइडिया था, वहां मेरे डॉक्टरों से जान पहचान भी थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम प्राइवेट भी हॉस्पिटल में दिखाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज नहीं मिलती वो प्राइवेट में मिल जाती है। क्योंकि हमारे पास इंश्योरेंस भी थे, तो हमें कोई दिक्कत तो थी नहीं। वहां पे मेरी डॉक्टर जान पहचान की थी, जो मेरा ऐसे बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। बट यहाँ पे गलती मेरे से ये हुई कि जब 8 मंथ मेरा स्टार्ट हुआ, तो 8 मंथ स्टार्ट होने पे मेरे को एक पेन स्टार्ट हुआ, जो कि मम्मा लोग कहती हैं कि जब बेबी नीचे की तरफ पुश करता है तो वो पेन स्टार्ट होता है। वो पेन मेरे को स्टार्ट हुआ जब मैं ऑफिस से घर आई, तो मेरे को पेन होना स्टार्ट हो गया। मेरे को लगा नॉर्मल एसिड का पेन होगा, मैं मेडिसिन ली, बट पेन नहीं कम हुआ। फिर मैं और मेरे हस्बैंड ही सिर्फ हम लोग यहाँ पे रहते, तो हम दोनों वर्किंग हैं। तो मैंने अपनी मम्मा को बोला, तो मेरी मम्मा जल्दी से, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, तो मेरी मम्मा बिहार से दिल्ली आ गई रात में ट्रेन पकड़ के। अर्ली मॉर्निंग फिर सब लोगों ने देखा कि पेन कम नहीं हो रहा है, तो सबको लगा कि शायद लेबर पेन हो सकता है। मैंने बहुत लोगों से बात की, सबने कहा कि एक बार डॉक्टर के पास जाओ, हॉस्पिटल जाओ। अर्ली मॉर्निंग 11 o'clock संडे था उस दिन, हम हॉस्पिटल गए। मैंने कहा एम्स में चलते, क्योंकि मेरे को एम्स में ही एट लास्ट डिलीवरी करानी थी। पहली बार मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के उस रूम तक गई जहां मैं नहीं गई थी सच में। पहले मैं बस ओपीडी तक रहती थी। वहां गई तो मेरा ऐसा वर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं ये नहीं कहती कि सबके लिए बुरा हो सकता है, मेरे लिए बुरा था, बस मैं आप लोग को अवेयर करना चाहती हूँ। वहां जाने के बाद क्या होता है कि मेरे को इतना पेन होता है कि मेरे पूरे चेहरे में, मेरे पैरों में स्वेलिंग हो जाती है पेन की वजह से। बट मेरा बेबी का मूवमेंट सही रहता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं होती है। हम लोग को लगा कि हाँ लेबर पेन ही है, बहुत एक्सट्रीम पेन होने लगता है। फिर हम वहां जाते हैं, तो मुझे बोला गया कि आप मैंने अपना कार्ड वार्ड दिखाया। फिर मेरे को बोला गया कि आप जाओ ऊपर जहाँ पे बेबीज होते हैं, गायनी डिपार्टमेंट है, वहां जाओ। वहां मैं गई, तो संडे का दिन था, चूंकि सारे सीनियर डॉक्टर छुट्टी पे थे, तो मेरी किसी से बात नहीं हो पा रही थी। एचओडी भी छुट्टी पे थे। तो वहां जाके मेरे को, मैंने बोल, जूनियर डॉक्टर तो ड्यूटी पे होते ही हैं ऑफ कोर्सली। वहां जाने के बाद मैं क्या देखती हूँ कि 2 डॉक्टर होते हैं एक रूम में, जो कि पता नहीं किस चीज में बिजी होते हैं, पेशेंट को देखते तक नहीं है। वहां पे जो दाइमा होती हैं, वो पेशेंट को हैंडल करती हैं। हर तरफ पेशेंट जो है वो पेन में रो रहे हैं, और अंदर ना आपके हस्बैंड जा सकते हैं, ना आपके फैमिली मेंबर जा सकते हैं। आपकी मदर जा सकती है, वो भी बाहर वेट करेंगी। आप अकेले अंदर रहते हो। सारी तरफ मैं देखती हूँ कि औरतें चीखती रहती है पेन में, बट उन्हें इतनी बुरी तरीके से डांटा जाता है, बोला जाता है कि नहीं तुम चुप रहो, तुम्हें ही पेन हो रहा है क्या, हमने भी बच्चे पैदा किए, इस तरीके से। वो सब देखने के बाद मेरे को ऑलरेडी बहुत डर लगने लगता है, और मेरे हस्बैंड भी और मेरी मम्मा भी बाहर वेट कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि मेरे को एक रूम में ले जाया जाता है, जो कि रूम इतना गंदा होता
आता है, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, वो रूम, उस रूम का चादर, उस रूम की बेड, उस रूम का वॉशरूम इवन इतना गंदा होता है जिसको हम यूज ही नहीं कर सकते। पूरे ब्लड के स्टेन लगे होते हैं बेड पे, मेरे को उसी स्टेन पे लेटाया जाता है। मैं बोलती हूँ कि ये क्या है, तो बोला गया कि ये भी क्लीन कर देंगे। मैं 11 बजे से गई रहती हूँ, दोपहर खत्म होता है, शाम के 5 बज जाते हैं, बट मेरे पास एक डॉक्टर तक नहीं आते। मैं बोलती हूँ डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, मुझे पेन हो रहा है। मैं पेन में, मेरी मम्मा आती है, मम्मा को भी बाहर कर दिया जाता है, मैं पेन में रोती रहती हूँ, मेरा पूरा चेहरा स्वेलिंग रहता है, मेरे पैर स्वेलिंग में रहते हैं, बट इवन एक डॉक्टर तक नहीं आते। बस जो दाई होती है वो कहती है कि ऐसी दर्द होगा फिर बच्चा हो जाएगा। मैंने बोला कि मेरे को चेक तो करो कि क्या हुआ है मुझे। बोला जाता है नहीं, आप ऐसी पेन में रहो। फिर वो बेबी की हार्ट बीट चेक करने के लिए बहुत बोलने के बाद एक मशीन लगाई जाती है, बेबी का हार्ट बीट नॉर्मल आता है, कहते हैं कि पेन होगा तो मैं बोली चेक तो करूं। बहुत कहने के बाद शाम के 5 बजे एक जूनियर डॉक्टर भी नहीं कह सकते, एक दाई माँ आती है जो कि कुछ कॉटन होता है उसमें कुछ मेडिसिन लगी रहती है, वो लेके आती है, बहुत सारे ब्लेड, बहुत सारे चक्कू वगैरह, मतलब चक्कू नहीं सॉरी, बहुत सारे कुछ होते हैं कैची काइंड ऑफ, जो भी उनके रहते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं, वो लेके आती है। फिर कहती है कि पैर ओपन करो। मैंने बोला क्यों? उन्होंने बोला मुझे चेक करना है इंटरनली। मैंने बोला ओके। मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरे को प्राइवेट में कभी चेक नहीं किया गया था, फर्स्ट टाइम मेरे को चेक करने बजा। उस लेडीज ने, उस दाई माँ ने इतने बुरी तरीके से चेक किया, जो कॉटन के वॉल इतने बड़े थे, उन्होंने मेडिसिन था, ये क्या था मुझे नहीं पता, उन्होंने अंदर उस मेडिसिन को डाला, उस कपड़े को डाला, और इतनी बुरी तरीके से मेरे को पेन किया हुआ, इतनी बुरी तरीके से मेरे साथ ट्रीट किया गया। वो पेन जो मैं अपनी लाइफ में नहीं भूल सकती हूँ, जिससे मेरी बेबी को भी हार्म हो सकता था। मेरा बेबी बिल्कुल मेरे स्टमक में नॉर्मल था, मुझे पेन था क्योंकि वो पेन मेरे को एसिड का था। मेरे को किसी ने कुछ भी मेडिसिन नहीं दी, कुछ भी नहीं किया। डायरेक्टली 5 बजे, सुबह के 11 बजे गया, 5 बजे मेरे को चेक करने आते वो कॉटन वॉल के साथ, और मेरे को इंजेक्ट कर देते। और मेरे को समझ नहीं आता मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं चिल्ला रही हूँ, मेरे हस्बैंड बाहर, मेरी मम्मा बाहर, और मैं अकेले रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, लग रहा था मेरी जान निकल जाएगी। और मुझे बताया तक नहीं जाए कि हो क्या रहा है मेरे साथ। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो आप लोग, ये मैं भी यहीं पे काम करती हूँ, इतना बुरा होता है क्या हॉस्पिटल में? मुझे नहीं बताया जाता कि तुम ही माँ बन रही हो क्या, सबके साथ होता है। इतने बुरी तरीके से 5 मिनट तक उस कॉटन वॉल को मेरे अंदर रब किया जाता है, मेरे अंदर मूव किया जाता है, और उसके बाद फिर जब मैं पूरी तरीके से लगता है जैसे बेहोश सी हो जाती हूँ, तब मेरे को छोड़ देते हैं। वो लोग कहते हैं कि इन्फेक्शन ये नॉर्मल है, लेबर पेन नहीं है, ये धीरे धीरे अगर पेन कम हुआ तो ठीक है, अगर हमने वहां पे 1 फिंगर ओपन कर दिया, अगर तुम्हें डिलीवरी होनी रहेगी तो अभी हो जाएगी। मैंने बोला मैं तो 9 मंथ कंप्लीट ही नहीं हुआ है, फिर डिलीवरी क्यों होगी मेरी अभी? मेरे हस्बैंड को मैंने फोन किया कि देखो मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं ये लोग, आप बताओ मुझे क्या करना है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि ठीक है अभी मैं अंदर आता हूँ। उन्हें अंदर नहीं आने दिया जाता है, बहुत गुस्सा होते हैं वो, और फिर वो मुझे फोन करते, कहते हैं कि पेन तुम्हें हो रहा है? मैंने बोला हाँ मुझे बहुत एक्सट्रीम पेन हो रहा है। वो गाड़ी लेके आते हो, बोलती कि बस तुम किसी तरह गेट तक आ जाओ, जो रूम का गेट है, मैं वहीं खड़ा हूँ, मैं तुम्हें रेनबो हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। और फिर वहां से मेरे हस्बैंड, और इतने बुरी तरीके से वहां पे सब चिल्लाते एक दूसरे पे, कोई काम नहीं कर रहा होता, डॉक्टर बैठ के आराम से फोन देख रहे होते, पार्टी कर रहे होते हो, और पेशेंट चिल्ला रहे हैं, उन्हें अपने आप लेबर पेन हो रहे हैं। दाई माँ डिलीवरी कराते, कहते कि हम ही तो डिलीवरी कराते हैं यहाँ पे। हम बोला आप कराते हो, डॉक्टर नहीं कराते, मैं इसकी कंप्लेन करूंगी। वो कहते कि जाओ कर लो कंप्लेन, हम तो कराते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब बच्चे अच्छे से होते हैं, तुम ही एक बाहर से आई हो क्या? मैंने बोला मैं यहाँ की वर्किंग हूँ, मैं यहाँ की एम्प्लॉय हूँ, आप मेरे साथ ऐसे ट्रीट कर रहे हो। उन्होंने मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे वो तुरंत हॉस्पिटल से बाहर लेके आते, मैं पेन में होती हूँ, मेरे को रेनबो हॉस्पिटल लेके जाते, डॉक्टर से वहां तुरंत मेरी बात होती है। वहां जाने के बाद मेरे को एक ड्रिप लगती है, मेरे बेबी का हार्ट बीट चेक होता है, और मेरे से पूछा जाता है आपके साथ क्या क्या है। मैंने बताया, डॉक्टर ने कहा कि लक अच्छा था कि आप बिल्कुल सेफ हो, आपका बेबी सेफ है। अगर बाई चांस वो जो भी इंस्ट्रूमेंट उन्होंने यूज किया, वो इंस्ट्रूमेंट हल्का भी अगर आपके वाटर बैग पे लगता तो वो बैग रैप्चर हो सकता था और वाटर लीक होता, तो हम कुछ नहीं करते, बेबी प्री मैच्योर हो सकता था, जो कि आपके और आपके बच्चे के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता था।
मेरा बेबी बिल्कुल सेफ था, लेकिन मेरे को इस तरीके से करके, बट भगवान का शुक्रिया मैं कर रही हूँ कि भगवान मेरे साथ खड़े थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मैं सेफली हॉस्पिटल आई थी। और वहां पे मेरा पेन भी ठीक हो गया, क्योंकि वो एक एसिड का पेन था जो कि स्टमक में और मेरे चेस्ट में फंस गया था। इसकी वजह से मुझे बहुत पेन और बहुत घबराहट हो रही थी। वो पेन जैसे ड्रिप लगा और मेडिसिन दी गई, वो ठीक हो गया, बिल्कुल मैं ठीक हो गई 2-4 घंटे में। बट वो जो मेरे को इंटरनली चेक किया गया था, वो पेन अभी तक मेरे साथ था। मेरे पैर पूरे स्वेलिंग हो गए थे, पूरा फेस स्वेलिंग था, बॉडी स्वेलिंग था। डॉक्टर ने कहा मेरे हस्बैंड से कि इस चीज की कंप्लेन होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर नॉर्मल थी, पहले तो चेक करना चाहिए था कि क्यों इसे पेन हुआ। पेन हुआ भी तो उसे इस तरीके से इंटरनली हम नहीं चेक कर सकते। इंटरनली हम चेक करते हैं, फिंगर से हम चेक करते हैं, हम किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट वाटर बैग पे लग के रैप्चर हो सकता था बैग। बट भगवान का शुक्रिया है कि वाटर बैग रैप्चर नहीं हुआ, बेबी और मदर दोनों सेफ है। और थैंकफुल डॉक्टर जयश्री सुंदर का, जिन्होंने मुझे एक नई जिंदगी दी कह सकते हो, मेरी बेबी को भी, और सेफ डिलीवरी कराए। फिर क्या था, मैं मेडिसिन के साथ मैं घर वापस आई और पूरे 9 मंथ की जर्नी कंप्लीट होने के बाद, पूरे 40 वीक के बाद मेरी एक प्यारी सी गुड़िया मेरी गोद में आई थी। तो ये जर्नी आप लोग अगर जानना चाहते हो, वहां पे भी मेरे से कुछ गलतियां हुई, डॉक्टर की कोई गलती नहीं थी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों, प्लीज आप ये गलती मत करना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना बुरा नहीं है, बट आपका अवेयर रहना उतना ही जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो किसी चीज के लिए रिस्क नहीं लेते, वो किसी चीज की बात नहीं सुनते। तो प्लीज अवेयर रहो, क्योंकि ये नन्ही सी जान आपकी जान है, जो आपके अंदर 9 महीने तक धड़क रही है, जिसे आप महसूस करते हो, जिसकी धड़कन को, जिसकी एक छोटी छोटी चीजों को महसूस करते हो। सच में ये हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है।